हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त और फैंटास्टिक होंगे। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। ये आपकी बुक है। इस बुक का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से और क्लियर होता जाएगा। और अगर ये क्लियर होता है, वीडियो अच्छी लगती है थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों। और अपने 5 दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। बात करेंगे सामाजिक मुद्दे और समाज सुधार के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ सोसाइटी की बात करने वाले हैं। एंशिएंट टाइम पीरियड में कैसी कैसी दिक्कतें थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। जिस टाइम में प्रेजेंट टाइम में सब कुछ तो हमें कहीं ना कहीं इक्वल मिलता है, इक्वलिटी मिलती है, फ्रीडम मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज दी जाती है। बट है ना, एंशिएंट टाइम अगर बात की जाए दोस्तों, तो उस टाइम पे ना कॉन्स्टिट्यूशन था और कुछ भी नहीं था, फ्रेमवर्क भी नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में शासन करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। अब स्टार्टिंग में आपको पता है कि राजा का शासन हुआ करता था, मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम में हमेशा ही राजा का बोलबाला होता है और ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए इनके द्वारा वेदों, पुराणों और शास्त्रों के माध्यम से क्या किया गया था, अपने चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया था। इसके साथ साथ समाज को 4 वर्णों में बांटा ही गया था, जो कि मैंने आपको बता रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम समझेंगे कि बेसिकली किस तरीके से कई सारे जो है आप देखोगे विचारक आते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को बताया जाता है। वो अपने रिव्यूज को देते हैं, वो चीजों को समझाते हैं कि समाज में क्या सही है, क्या गलत है और किन चीजों को हटाना चाहिए और कौन कौन सी चीजें जो है वो एक कहीं ना कहीं अफवाह बन चुकी हैं, यूमर बन चुकी हैं। तो उन सब चीजों का हम बता रखा था। चलिए समझते हैं। आप देखोगे कि इस टाइम समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे देखा जाए तो फूले, यानी हम बात करने वाले हैं फूले के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में और साथ में अंबेडकर जी के द्वारा जाति व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रश्न करना कि क्यों ब्राह्मणों को वर्चस्व दिया गया, क्यों ब्राह्मणों को ऊपर रखा गया, क्यों शूद्रों को नीचे रखा गया, क्यों दलितों को, चमार को एक गलत निगाह से देखा गया। इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं शब्दों को प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि समाज के अंदर सभी को इक्वल मानना चाहिए। अगर कोई भी नियम दे रखे हैं तो सभी इक्वल है। जब ईश्वर ने किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें, इसके अंतर्गत बताया गया है। देखिए, अंबेडकर जी के द्वारा जो बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्हें हम भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें हम राम जी अम्बेडकर इनका पूरा का पूरा नाम है। आप देखोगे कि 1891 में इनका जन्म होता है और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ समाज सुधार किया। इनके द्वारा समाज में कई सारे परिवर्तन किए गए, चेंजेस किए गए और कहीं ना कहीं जो बेकार चीजें, क्रूरतियां थी, उन आडंबरों को, क्रूरतियों को हटा दिया गया इसके अंतर्गत। अर्थशास्त्र और भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता आप जानते ही हो, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा और बाकी संविधान सभा के माध्यम से संविधान को बनाया गया और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। काफी चीजों को एड ऑन भी किया गया। बट अगर देखा जाए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, विस्तृत और व्यापक संविधान में से एक है। इसमें हमने अपनी जरूरतों के अनुसार संशोधन अवश्य किया, परंतु जब से ये बना तब से वैसे ही बरकरार है और ऐसे ही रहेगा। अगर बात की जाए तो वह आप देखोगे जीवन भर दलित और महिला। आपको बात की जाए, भीमराव अम्बेडकर जो है खुद इन चीजों को फेस कर चुके थे। वो खुद एक दलित जाति के थे। उनके टीचर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मिसबिहेव करते, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे और उन्हें जो क्लासरूम के बाहर बिठाना और गलत नजरिए से देखना, ये सब चीजें उन्होंने फेस कर रखी थी। बट वो एजुकेशन चाहते थे। जब वो अपने एजुकेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट करके भी आते हैं तो भी लोगों का नजरिया नहीं बदलता है। तो उन सब चीजों को चेंज करना था जो वो फेस करते। वो नहीं चाहते थे कि आगे ऐसे ही भारतीय इन चीजों को फेस करे और इन चीजों को लेके बाद में भारत में किसी प्रकार का विवाद हो। आप देखोगे कि दलित और महिला और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ये जो महिलाएं हैं, ये जो वंचित वर्ग है, ये शूद्र है, इसके अलावा चंडाल है, ये जो भी जातियां थी, इन अनुसूचित जातियों का एक ही ये था कि इन्हें अधिकार दिए जाए, इन्हें फ्रीडम दी जाए और इन्हें कुछ राइट्स दिए जाए
ताकि ये अपनी आवाज को बुलंद कर सके, समाज में इन्हें इक्वल मान सके। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा शोषण इन्हें वर्गों का हुआ था। शुरुआत में महिलाओं का बस यही मानना था कि महिलाएं सिर्फ घर की गृहस्थी संभालेंगी, परिवार को देखेंगी और इसके अलावा वो कृषि से जुड़ सकती हैं अगर ग्रामीण महिलाएं हैं तो। इसके अलावा उन्हें कभी भी आय की दृष्टि से नहीं देखा गया। ये माना गया कि वो समाज के बस घरेलू कार्य करने के तक ही सीमित हैं। ठीक है, हम देखोगे इन्होंने अस्पृश्यता, जाति भेदभाव, स्टार्टिंग में क्या होता था चलिए समझते हैं। अस्पृश्यता क्या होता है? इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश अनटचेबिलिटी। इसे कहा जाता है क्या? छुआछूत। इस छुआछूत में क्या होता था कि लोगों को, यानी जो निम्न जाति के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उन्हें देखना, उनका छुआ हुआ पानी पीना, ये सब बहुत ही बोल सकते हैं कि छुआछूत करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, ये सब स्टार्टिंग से बरकरार था। तो इसे मान लीजिए अगर कोई नीचे जाति का व्यक्ति है तो वो जो है किसी से पानी लेके पी नहीं सकता है, वो किसी अपर कास्ट के, बोल सकते हैं अपर कास्ट के पर्सन को छू नहीं सकता है। तो ये सब चीजें थी, तो इसे खत्म करना था। अनुच्छेद जो है 17 के तहत इसे समाप्त भी कर दिया गया और बोल दिया गया कि जो छुआछूत है वो एक जघन्य अपराध है। इसके बाद आप देखोगे अब असमानता के विरुद्ध आंदोलन चलाए, कई सारे मूवमेंट्स किए गए, कई सारे आंदोलन किए गए। ऐसे ही हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, ऐसे ही हमें इक्वलिटी नहीं मिली, ऐसे ही समाज में सभी तबकों को इक्वल नहीं माना गया। इसके साथ क्या आप देखोगे कि भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। आपको पता है कि भारतीय समाज में जो संविधान है हमारा और भारतीय जो समाज है, इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। क्योंकि जब तक लोगों के अंदर इक्वलिटी नहीं होगी, जब तक लोग अपने आप को समान नहीं मानेंगे, तब तक दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। इसके बाद के फ्रीडम भी देना लोगों को, ताकि लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके, ये सब चीज दी गई। और वो जो है सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, परंतु अपनी लिमिट में आके शब्दों का सही उच्चारण करके शांतिपूर्वक सभा भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें दी गई। बंधुत्वता क्या होती है? अब देखो बंधुत्वता का मतलब कहीं ना कहीं भाईचारे का होना। अगर कहीं भी एकता ही नहीं है तो इजिली उन लोगों को अलग कर सकते हैं। अगर वहां पे एकता है, भाईचारा है, तो कोई उसे अलग नहीं कर सकता। वैसे ही भारत में लोगों के अंदर एकता होगी, भाईचारा होगा, तो ऐसी कंडीशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं बंधुत्व के सिद्धांत को स्थापित किया गया। जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध। स्टार्टिंग में आप देखोगे सती प्रथा थी, जो कि बहुत ही बेकार मानी जाती है। स्टार्टिंग में सती प्रथा का मतलब क्या है कि स्त्री को उसके पति की मृत्यु, मान लीजिए पति की मृत्यु हो गई तो स्त्री को उसके पति की चिता के साथ सती कर देना, उसे सती प्रथा कहा जाता था। कुछ स्त्रियां तो स्वेच्छा से स्वीकार कर लेती थी, अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेती थी, परंतु कुछ स्त्रियां जो हैं वो नहीं चाहती थी अपने जीवन को समाप्त करना। तो ये बोला गया कि उन्हें भी अधिकार दिया जाए, वो भी आगे बढ़ सके। तो ये सब चीजें इसके अंदर थी। इसके बाद क्या है, ऊंची नीची कास्ट, ऐसे लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे। इसमें क्या है कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट को बहुत ही गलत नजरिए से देखा जा रहा था, जो कि बहुत ही जघन्य चीज है। अगर आप ही सोचे लोअर कास्ट के लोग हैं और अपर कास्ट के लोग हैं, अगर ऐसे ही भेदभाव किया जाएगा तो लोग अपने आप को इक्वल कैसे मानेंगे? कैसे माना जाएगा कि यहाँ पे सब इक्वल है? तो ये सब चीज में क्या देखने के लिए मिलती है। अब देखिए एक चीज ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना, वो टेंपल में एंटर नहीं कर सकते थे। लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो बोल सकते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग इक्वली जो है उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो ये सब चीज के अंतर्गत है। अब देखो दलितों की समान, यानी जितने भी लोग हैं जो लोअर कास्ट के हैं, जो दलित हैं, इन सबको इक्वल माना, इन्हें सभी को समान अधिकार देना। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत देखने के लिए आपको मिलती है। जैसे कि हम जान चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उनके द्वारा किस प्रकार सुधार किए गए समाज के अंदर, ये भी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं ज्योतिराव फूले के बारे में, इनके जीवनी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, क्या क्या स्ट्रगल थे और इन्होंने कैसे समाज में सुधार करने के लिए कदम उठाए और इनकी बीवी का क्या योगदान था। चलिए समझते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले 1828 में इनका जन्म होता है, 1890 के दशक में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखोगे महात्मा ज्योतिराव फूले गोविंद फूले उनका पूरा नाम है, और 19वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख जो सामाजिक सुधार हैं उनमें ये भाग लेते हैं। तो एक समाज सुधारक, पत्रकार, लेखक, और आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो है समाज में काफी सुधार करने वाले व्यक्तियों में से एक थे।
और इसके अलावा देखोगे जातिवाद, धार्मिक पाखंड, जाति के आधार पर जो भेदभाव कर रखा है, जो धार्मिक पाखंड है, सामाजिक अन्याय, जो समाज में कहीं ना कहीं अन्याय किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, अनजस्टिस किया जा रहा है, इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं बुलंद करके। संघर्ष करने में व्यतीत किया, इन्होंने अपना पूरा जीवन ही जो है संघर्ष से बिताया। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इन्होंने अपने जीवन को देश के नाम निछावर कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमेशा देश की कुरीतियों को निकालना ताकि देश आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके, विकास कर सके और किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। इसके साथ आप देखने वाले हो कि जाति व्यवस्था और स्त्री शिक्षा, इन्होंने स्त्री शिक्षा के साथ साथ समाज सुधार पे जोर दिया। इन्होंने जाति प्रथा का कठोर विरोध किया, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, इनके द्वारा विधवा पूर्ण विवाह का जो आप देखोगे क्या किया गया, समर्थन किया गया, और साथ में आप देखोगे बाल विवाह का विरोध किया गया था। इसके अंतर्गत सामाजिक असमानता के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। और परिचय की बात की, इनका पूरा नाम क्या है, तो ज्योतिराव गोविंद राव इनका पूरा का पूरा नाम है। मन में प्रश्न आया, मैंने फूले फूले क्यों कहते हैं इन्हें, ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो इनके जो पिताजी है ना गोविंद राव फूले, ये माली का काम करते थे, बागवान थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये उपनाम दे दिया गया फूले। उनका नाम फूले है नहीं, एक उपनाम, एक उपाधि के तौर पर दिया गया है। जन्म आप देखोगे कि 11 अप्रैल 1827 में सतारा महाराष्ट्र के यहाँ पे इनका जन्म हो गया था। और इसके बाद क्या है कि मृत्यु इनके 28 नवंबर और 1890 के दशक में हो गई थी। इसके साथ साथ ज्योतिराव फूले एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में सुधार करने के साथ साथ, इनकी जो पत्नी है, आप जानते हो कि भारत की पहली शिक्षिका सावित्री बाई फूले, जो कि भारत की पहली अध्यापिका के नाम से जानी जाती हैं, इनके द्वारा समाज में काफी सुधार किया गया। स्टार्टिंग में काफी भेदभाव किया गया, उन्हें काफी गलत निगाह से देखा गया, उन पे काफी कीचड़ उछाली गई, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़कियों के लिए आवाज उठाई, उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। इनके पति जो है वो कई स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ कई बार बगावत करते हुए इन्हें जेल में भी डाला गया था, परंतु तो भी इन लोगों के जो हौसले थे वो बुलंद रहे और समाज में सुधार करने के लिए दोनों के दोनों डटे रहे। सावित्रीबाई फूले हमेशा अपने साथ 2 साड़ियां लेके जाती थी, क्योंकि जब लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे तो उसके बाद वो उसे चेंज करके दूसरी साड़ी को पहन लेती थी, ताकि कोई भी रुकावट आ जाए, लोग कुछ भी कहे, परंतु वो हार नहीं माने। और अब उन्हें जय भारत की पहली शिक्षिका के नाम से जाना जाता है, और हर एक लड़की जानती है कि सावित्रीबाई फूले कितनी महान थी, जिसकी वजह से आज एक लड़की आगे बढ़ पा रही है। इसके बाद देखोगे कि ज्योतिराव फूले जो है, इन्होंने समाज में काफी सुधार किए, ये सब चीजें इसके अंतर्गत थी। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जय हिंद, जय भारत।